मित्रों नमस्कार। मेरा नाम शंकर राय का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप मुझे सब जानते होंगे। मैं 26 जनवरी को वाटेरा स्कूल के अंदर मैंने स्क्रिप्ट तैयार की थी, एक स्क्रिप्ट डेवलप की थी। मैं मानता था कि वो स्क्रिप्ट मैं लिखूं और सब मित्रों को सुनाऊं, लेकिन 26 जनवरी को लॉकडाउन कुछ होने के कारण मैं उस स्क्रिप्ट को नहीं कर पाया। तो आज आपके सामने लेके आया। माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। सभी मित्रों की आज्ञा अनुमति लेकर अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। हे मेरे दोस्त, हे जमाना, तेरे लंबे लंबे पंख नहीं बट हौसलों की उड़ान देखता है। जमाना तेरे पंख नहीं हौसलों की उड़ान देखता है। इस संसार में सबसे बड़ा है रोग, ये क्या कहेंगे लोग कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हमारे दिल में रहता है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे ये तुम्हारे और मेरे लोग, क्या कहेंगे लोग। दुनिया की सारी जितने भी इस संसार में वस्तुएं बनी हुई सब गिरने से टूट जाती है, लेकिन दिल ही एक ऐसा है जो बार बार प्रयासों के माध्यम से अपने मंजिल तक पहुंचना है। यदि आपको भी मित्रों मंजिल तक पहुंचना है तो मेरी बात याद रखिए, लोगों की ओर ध्यान मत दीजिए, खुद पर बिलीव कीजिए। यदि आप ही खुद पर बिलीव नहीं कर सकते तो दुनिया आप पर बिलीव कैसे कर सकती है। आपने ऑब्जर्व किया हो और पढ़ाई आप ऐसी करो। मैं चाहता हूँ कि 10वीं बोर्ड की जो 12वीं की किसी की बोर्ड के एग्जाम है उसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत वो अकेले में की जाती है, लेकिन सफलता सबके सामने होती है। मेहनत इंसान अकेले में करता है, लेकिन सफलता सबके सामने होती है ना। उसी प्रकार से आज आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 2 महीने, आज से मात्र 2 महीने ही बचे हैं। तो आप मेहनत इतनी कठिन परिश्रम करें ताकि जिस दिन आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन लोग शकीत रह जाने चाहिए, यार तो पढ़ता भी नहीं था, फिर इतने परसेंटेज कैसे बने। और अभी आपका परसेंट इसी प्रकार से फिर रिजल्ट आ जाता है, फिर आज बाद में हम पछताते कि यार मेरे तो 80 बनने चाहिए थे, 90 बनने चाहिए, और वो नहीं बन पाते। एक आपको और बता देता हूँ कि आप उतने सफल हुए जितने आप सफल हो सकते थे। यदि आपके 80% है, आप 90 के काबिल हो, लेकिन आप 80 से पूछें क्योंकि मेरा दोस्त 70 पे है, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप यदि 90 के काबिल हैं तो 90 पे ही सफल होइए, 90 पाकर ही रहिए। उसी प्रकार से कहता हूँ कि जितना आप सफल होना चाहते थे, जितने आपके अंदर काबिलियत हैं, क्या इतना आप सफल हुए? खुद से सवाल कीजिए, उसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे। आप खुद से ये भी सवाल कीजिए कि मेरी माता पिता और जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, वो मुझसे कुछ उम्मीद लिए बैठे हैं कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं 10वीं में हूँ, 12वीं में हूँ, मेरा बेटा कुछ अलग करना चाहेगा, कुछ अलग करेगा। उसकी उम्मीदों पर उन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का यही सही वक्त है, यही सही टाइम है। क्योंकि अभी बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बेहतर कोई रास्ता ऑब्जेक्शन नहीं होता। आप सिर्फ 2 महीने के लिए भी टाइम है, टिक कर मेहनत कीजिए और अपनी मुकाम हासिल कीजिए। तुम सोचोगे कोई एक ही दिन में आएगा, रात में हमारी जिंदगी को परिवर्तन कर देगा, कोई टैबलेट देगा, कोई मेडिसिन दे देगा और हम एक सफल हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने संघर्ष किया है, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई रास्ता मंजिल तक आपको नहीं पहुंचता। और आप फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं, 90% आपके बन चुके हैं, उस वक्त तक कैसे फील होता है? आपको लगता है कि यार मेरे माता पिता को मैं 90% क्रैक कर लिया और मैं एक सफल बन गया, और माता पिता मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, लोग गांव के अंदर तारीफ कर रहे हैं, वाह भाई वाह क्या तुमने कमाल कर दिया। ऐसा एक इमेजिन करिए, और वो वक्त लाने के लिए आज आपके पास टाइम है। और मन को शांत रखिए, रिलैक्स रखिए, क्योंकि यदि मन के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी चलती रही तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मन को शांत
रिलैक्स, जैसे एक शीतल पानी के अंदर, उसके अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं, कितनी भी गहरे में वस्तु क्यों न हो वो दिख जाती है। लेकिन एक होता है अस्थिर, जो पानी के अंदर हलचल है, तो उसके अंदर यदि बाहरी वस्तु क्यों नहीं हो लेकिन वो दिखना असंभव होता है। उसी प्रकार से एग्जाम के अंदर हम ऐसा तो नहीं कि मेहनत नहीं करते, 1 साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर कुछ लोग ही काबिल हो पाते हैं और कुछ मेहनत के अनुसार उसको फल नहीं मिलता। यदि सफल भी हो जाते जिन्होंने जिस चीज़ की उम्मीद की थी और जितने परसेंटेज बनने चाहिए थे उतने नहीं बनते, क्योंकि एग्जाम के वक्त वो घबरा जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे पानी के अंदर उथल पुथल हो जाती हैं, राइट, उसी प्रकार से उस वक्त हमारे जो दिमाग के अंदर याद नहीं आता है, प्रोसिक्यूशन का आंसर आता है, कौन से स्थान पे था वो भी याद आता है, कौन से बेस नंबर था, ऊपर की साइड लिखा हुआ नीचे साइड लिखा हुआ था वो भी सब याद आता है, लेकिन वो शब्द क्या था वो हमें याद नहीं आता। और जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर हम निकलते हैं, एक पैर रखते हैं, वैसे ही वो शब्द याद आ जाता है। ऐसा क्यों? आपने कभी फील किया कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जब हम एग्जाम के अंदर थे, हम ही तो थे, किसी ने बताया तो नहीं, फिर भी अंदर वो याद क्यों नहीं है, बाहर याद क्यों है? कैसे? उसका था प्रेशर, जिसको बोलते हैं प्रेशर। आपके दिमाग के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर रहेगा तो आप कुछ भी हासिल नहीं करिए। और मैं कहता हूँ घमंड तो बिल्कुल भी मत करिए और खुश रहिए। हो सके तो खुशी लोगों को बांटे। एक अंदर से खुश रहना बहुत मुश्किल है। आप हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप साथी को कुछ प्रेरणा दे पाओ। जय हिंद, जय भारत।